आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के तहत सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, विभिन्न विद्वानों ने सर्वनाम के कितने प्रकार बताए हैं और मुख्य रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा में सर्वनाम से संबंधित किस प्रकार के भेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम में मुख्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सर्वनाम की संख्या से संबंधित होते हैं, जो विभिन्न विद्वानों या व्याकरणविदों के अनुसार पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं और उनमें दिए गए सर्वनामों को पहचानने के लिए पूछा जाता है, जो कि आपको 4 ऑप्शंस में से पहचानने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। संज्ञा के स्थान या संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। रमेश ने कहा, यह रमेश की पुस्तक है। यह वाक्य गलत है। इसमें रमेश शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, जो कि सही नहीं है। अतः सही वाक्य है, रमेश ने कहा, यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पर मेरी शब्द का प्रयोग रमेश के लिए ही हुआ है। ऐसे ही शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। भाषा भास्कर के अनुसार सर्वनाम 8 हैं। मैं, तू, वह, यह, जो, सोय, कोई, कौन। हिंदी व्याकरण के अनुसार इनकी संख्या 7 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कौन। हिंदी बाल बोध व्याकरण के अनुसार इनकी संख्या 17 है। मैं, तू, वह, जो, सो, कौन, क्या, यह, कोई, सब, कुछ, एक, दूसरा, कई, एक, आप आदि। श्री कामता प्रसाद गुरु ने 11 सर्वनाम बताए हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। इन्हीं भेदों का अध्ययन प्रमुख रूप से हिंदी में किया जाता है। हम लोग भी इन्हीं का अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मैं, मैंने, ये एक वचन है। हम, ये बहुवचन है। मध्यम पुरुष, तू, तेरा, आप, ये एक वचन है। तुम, ये बहुवचन है। अन्य पुरुष, यह, वह, उसे, उसका, ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। ये, वे, बहुवचन है। निजवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग किसी निराकरण यानी सॉल्यूशन, समस्या के समाधान तथा अवधारणा, कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। जैसे आप आए, आप बैठे, खुद, अपने आप, स्वयं आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम को बताते हैं। अवधारणा का उदाहरण, मैं आप ही लौट गया। निराकरण का उदाहरण, वह मुझे नहीं अपने आप को मार रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम निश्चितता या दूरी का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, इन्हें, उन्हें आदि। उदाहरण देखिए, यह शेर है, वह अच्छी पुस्तक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण देखते हैं। कोई आ रहा है, उसने कुछ खाया कि नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट करते हैं उन शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। आप देख रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है।
उदाहरण देखिए, वह कौन है जो भाग रहा है, वह जो न करे सो थोड़ा है। तो आदि वाक्यों में कौन और जो अगर दिया हुआ है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो और सो इस प्रकार से अगर वाक्य में लिखा हुआ है तो इनकी पहचान संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में की जाएगी। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसका, किसने आदि। कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए तथा क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। वह कौन है, वह क्या चाहता है आदि वाक्यों में कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। और हमारे अन्य विषयों से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। हम जल्द ही आपसे अपने नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।